औरतों वाला पिंजरा एक दिन मर्दों के नाम। सुबह का समय था। घर के बड़े हॉल में बलवंत अपने तीनों बेटों विक्रम, समर और अमन के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी कल्याणी हाथ में पूजा की थाली लिए वहां आती है। कहाँ की तैयारी हो रही है कल्याणी? सुबह सुबह ये कदम घर की दहलीज के बाहर कैसे पड़ रहे हैं? जी वो आज एकादशी है ना, सोचा पास वाले मंदिर तक चली जाती, बस 10 मिनट में दर्शन करके लौट आऊंगी। मम्मी, आपको एक बार में समझ नहीं आता, घर में बाबूजी ने इतना बड़ा मंदिर किस लिए बनवाया है? क्या वो बस सजावट के लिए है? औरतों को तो बस घर में रहना चाहिए, चूल्हा चौका संभालना चाहिए और मर्दों की सेवा करनी चाहिए। बाहर की दुनिया से औरतों को क्या लेना देना? अरे अब अंदर जाओ और चुपचाप घर के मंदिर में ही माथा टेक लो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कल्याणी दुखी वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है और बड़े बेटे विक्रम और मंझले बेटे समर की शादी हो जाती है। विक्रम की शादी कोमल और समर की शादी नंदिनी से हुई थी। सुबह का समय था। कोमल और नंदिनी बहुत खुश थीं। दोनों तैयार होकर शॉपिंग करने जा रही थी। रुको, कहाँ जा रही हो तुम दोनों? वो हम लोग बाजार जा रहे थे। शॉपिंग? बाजार? दिमाग ठिकाने तो है तुम दोनों का? हमारे घर की औरतें सड़कों पर मोल भाव नहीं करती। पर सब औरतें तो जाती हैं, हमें अपनी पसंद का सामान लेना था। बाकी औरतें क्या करती हैं हमें मतलब नहीं है, जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दे दो हमें, हम मर्द ले आएंगे। कोमल और नंदिनी वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीतता है और दोपहर का समय हो जाता है। अरे नंदिनी देखो तो, छोला मसाला तो खत्म हो गया। बिना मसाले के तो छोलों में वो स्वाद ही नहीं आएगा। चलो हम जल्दी से पास वाली दुकान से ले आते हैं। दीदी, पर वो लोग जाने देंगे क्या? अरे छोटी सी तो चीज है, 2 मिनट में आ जाएंगे। दोनों जैसे ही गेट की तरफ बढ़ती हैं वैसे ही सामने बलवंत, विक्रम और समर आ जाते हैं। तुम दोनों फिर बाहर जा रही हो? मना किया था ना? वो छोला मसाला खत्म हो गया था, बस वही लेने जा रहे थे। मसाला लेने या बाहर की हवा खाने के बहाने ढूंढ रही हो? कल क्या कहा था मैंने, तुम औरतों को बाहर कदम नहीं रखना है। पर पास में ही तो दुकान है, हम खुद ले आएंगे। आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? बहु मर्यादा मत लांघो, जो कहा जा रहा है वही करो। अगर मसाला नहीं है तो बिना मसाले के ही बना दो, लेकिन तुम बाहर नहीं जाओगी। और अगर मसाला इतना ही जरूरी है तो ये दोनों रात को बाजार से ले आएंगे। ये कैसा घर है नंदिनी, यहाँ तो हमें बाहर जाने ही नहीं दे रहे। क्या हम इतने कमजोर हैं कि एक दुकान तक नहीं जा सकते? दीदी मुझे तो डर लग रहा है। बाहर की दुनिया से तो लोग ऐसे डरा रहे हैं जैसे बाहर निकलते ही हमें कोई निगल जाएगा। आजकल तो हर औरत बाहर काम करती है, घूमती है, फिर हमें ही इस पिंजरे में क्यों बंद किया है? शाम का समय हो जाता है। कोमल और नंदिनी ने सारा काम खत्म कर लिया था। अब वो दोनों हॉल में बैठी थी। दीदी चलिए ना, कम से कम पड़ोसियों से तो मिल आते हैं। इतने महीने हो गए हैं, हमें तो ये भी नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है। हाँ चलो, बस मिलकर 5 मिनट में आ जाएंगे। दोनों ही जैसे गेट खोलकर बाहर जाने वाली होती हैं कि तभी सामने से विक्रम और समर आ जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? घर में पैर नहीं टिकते तुम्हारे? हम बस पड़ोसियों से जान पहचान करने जा रहे थे। हमारे घर की औरतें सड़कों पर आवारागर्दी नहीं करती, ये बात अपने भेजे में बिठा लो। ये घर है या पिंजरा? क्या हम कोई जानवर हैं जो आपने हमें कैद कर रखा है? खबरदार, जो आगे एक शब्द भी बोला, तुम औरतों की जगह इस घर की 4 दीवारी के अंदर है, बाहर नहीं। कोमल और नंदिनी दुखी होकर अंदर चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है। अगले दिन शाम का समय था। कोमल और नंदिनी छत पर पौधों को पानी दे रही थी। अरे नहीं बहुओं, शादी को इतने महीने हो गए हैं, नीचे तो आओ कभी। तुम लोगों की तो मुंह दिखाई की रस्म भी नहीं हुई। आओ ना, हमारे साथ बैठो थोड़ी देर। नहीं आंटी जी, हमें घर में बहुत काम है, हम नहीं आ सकते। मैंने तो आज तक इन बहुओं को गेट के बाहर कदम रखते नहीं देखा। क्या ऐसा घर है ये पिंजरा बना रखा है औरतों के लिए? और ये पुरानी सोच वाले जाहिल लोग हैं, इन्हें लगता है कि औरतें बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। बेचारी बहुओं को पिंजरे में कैद कर रखा है। कोमल और नंदिनी ये सब सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती हैं। ऐसी कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय था। हॉल में विक्रम और नंदिनी बैठी थी। तभी कोमल के फोन की घंटी बजती है। कोमल फोन उठाकर बात करती है और रोने लगती है। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? नंदिनी, मामा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो पास वाले सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, हालत बहुत खराब है, हमें अभी जाना होगा, तू भी चल मेरे साथ। दोनों गेट खोलकर जैसी बाहर आती हैं तभी बलवंत, विक्रम और समर उन्हें रोक देते हैं। कहाँ भागी जा रही हो तुम दोनों? तुम्हें लगता है रोने धोने से तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएंगे? प्लीज मुझे जाने दीजिए, हमारे मामा जी का एक्सीडेंट हुआ है। तो तुम वहां जाकर क्या डॉक्टर बन जाओगी? उस रिश्तेदार का नंबर हमें दे दो, हम अस्पताल जाकर देख भी आएंगे, लेकिन तुम दोनों इस घर से बाहर नहीं जाओगी। ये क्या बदतमीजी है? हमारे अपने अस्पताल में है और हम घर में बैठे रहें? ज़बान संभाल कर बात करना नंदिनी। बाहर की दुनिया तुम नाजुक औरतों के लिए नहीं है। 1 घंटे भी बाहर सरवाइव नहीं कर पाओगी, हार जाओगे तुम, क्योंकि कमजोर हो तुम। हम कमजोर नहीं है,
आपने हमें कमजोर बना दिया। ये घर नहीं है, ये पिंजरा है। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तभी कल्याणी वहां आती है। रहने दो विक्रम, मैं समझा लूंगी इन्हें। बहुओं चलो अंदर। कल्याणी कोमल और नंदिनी को खींच कर अंदर ले जाती है। कुछ समय बीत जाता है और रात हो जाती है। कोमल और नंदिनी ने फैसला कर लिया था कि वो इस पिंजरे में नहीं रहेंगी। वो दोनों अपना सामान पैक करके जल्दी से हॉल में आती हैं और जाने लगती हैं। तभी अचानक हॉल की लाइट जल जाती है। क्यों, क्या लगा था कि इस पिंजरे का दरवाजा खुला मिल जाएगा और तुम यहां से भाग जाओगी? विक्रम प्लीज हमें जाने दो। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। आज तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। आप लोग इंसान नहीं हो, जानवर हो, जानवर। अगर जाना है ना तो जा, लेकिन याद रखना, अगर तूने इस घर से बाहर कदम रखा तो मैं कल ही तुझे डिवोर्स दे दूंगा और पूरे समाज में ये खबर फैला दूंगा कि तुम दोनों कैरेक्टर लेस हो। फिर देखना कैसे तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हें धक्के मार के निकालेंगे घर से। समाज थूकेगा तुम पर, बहुत बेइज्जती होगी तुम्हारी। इसलिए भलाई इसी में है कि जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। विक्रम और समर कोमल और नंदिनी को खींचकर एक छोटे से अंधेरे स्टोर रूम में ले जाते हैं और उन्हें वहां बंद कर देते हैं और बाहर ताला लगा देते हैं और कमरे की लाइट भी बंद कर देते हैं। जब तक तुम दोनों की अकल ठिकाने नहीं आती तब तक इसी कमरे में सड़ो तुम दोनों। समर और विक्रम वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। आधी रात का समय था। कल्याणी वहां आती है और उस कमरे का दरवाजा खोलकर कोमल और नंदिनी को संभालती है और उन्हें खाना और पानी देती है। पी लो मेरी बच्चियों, सुबह से पानी का एक घूंट नहीं पिया तुमने। माँ जी हम मर जाएंगे यहाँ, हमें बचा लीजिए। कोई नहीं बचा सकता बेटी, ये घर हमारे लिए घर नहीं पिंजरा है। तुम्हें क्या लगता है मैंने यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की थी? जब मैं नई नई आई थी तब मैंने भी बगावत की थी। मैंने भी यहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन मुझे भी ऐसे ही कमरों में बंद किया गया, जानवरों की तरह पीटा गया और आखिरकार मेरी हिम्मत टूट गई और मैंने हार मानकर इसे ही अपनी जिंदगी समझ लिया। क्या ये सच है माँ जी? हाँ ये सच है। अगर इस घर में जिंदा रहना है तो ये सब मानना पड़ेगा। समझौता कर लो मेरी बच्चियों। अगली सुबह हॉल में विक्रम और समर आराम से सोफे पर बैठे थे। तभी कोमल और नंदिनी वहां आती हैं। ये घर के राशन की लिस्ट है और इसमें कुछ कपड़ों के नाम भी हैं। अरे ये हुई ना समझदारी वाली बात। बस इसी तरह जो चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर दे दिया करो। और हाँ, अगर तुम्हें अपने घर वालों की इतनी याद आ रही है तो आराम से वीडियो कॉल कर लो, घंटों बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस घर से बाहर निकलने की जिद मत करना। कोमल और नंदिनी वहां से चली जाती हैं। शहर के कैफे में अमर एक बहुत ही स्टाइलिश मॉडर्न लड़की तारा के साथ बैठा बातें कर रहा है। सुनो अमन, मैं टिपिकल बहुओं की तरह घर में बैठकर बोर नहीं होने वाली। शादी के बाद तो मैं अपनी लाइफ फुल बिंदास जीऊंगी। हम लोग हनीमून, वीकेंड्स पर ट्रिप्स करेंगे, लेट नाइट मूवीज लिखेंगे और खूब मजे करेंगे। अरे बेबी, तुम जैसा बोलोगी बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए नहीं रोकूंगा। पर तुम्हारे घर वाले, मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। घर वालों की टेंशन तुम मत लो। हम लव मैरिज करेंगे, वो लोग मान जाएंगे और एक बार शादी हो गई फिर हम अपनी लाइफ अपने रूल्स पर एंजॉय करेंगे। कुछ समय बीत जाता है। सुबह के समय था। घर के हॉल में सभी लोग बैठे थे। तभी अमन वहां आता है। उसने तारा से लव मैरिज कर ली थी। अमन ये कौन है जिसे तुम अपने साथ लेकर आए हो? पापा, ये तारा है, मेरी पत्नी। हमने लव मैरिज कर ली है। दिमाग खराब हो गया है तेरा? एक बाहर की मॉडर्न लड़की को इस घर की बहू बना लाया। प्लीज आप लोग गुस्सा मत कीजिए, ये लड़की अच्छी है। प्लीज पापा मान जाइए। तू घर का छोटा बेटा है, सबका लाडला है, इसलिए मान रहा हूं। अगर तेरी जगह कोई और होता तो मैं कभी नहीं मानता। बलवंत तारा को अपने घर की छोटी बहू मान लेता है। कुछ समय बीत जाता है। अगली सुबह तारा ट्रैक सूट पहने, कानों में हेडफोन लगाए मॉर्निंग वॉक पर जाने की तैयारी कर रही थी। तारा कहाँ जा रही हो तुम सुबह सुबह इन कपड़ों में? अरे अमन, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना मेरा डेली रूटीन है। शादी से पहले का रूटीन भूल जाओ तारा। तुम अभी इस घर की बहू हो और हमारे घर की औरतें ऐसे कपड़े पहनकर बाहर नहीं जाती। व्हाट? तुम क्या बोल रहे हो? शादी से पहले तो तुमने कहा था मैं एकदम आजाद रहूंगी। मैं बस वॉक पर जा रही हूँ यार। अमन ने जो कहा है वो इस घर का कानून है बहू। पर पापा जी। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाओ और अपनी सास और जिठानियों के साथ मिलकर सबके लिए नाश्ता बनाओ। तारा गुस्से में किचन की तरफ चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। तारा अपने फोन पर सहेली से बात कर रही थी। यस, गर्ल्स ट्रिप डन है। तुम लोग कल सुबह आ जाना, मैं एकदम रेडी मिलूंगी। अगली सुबह तारा की 3 सहेलियां आती हैं। वो अभी गेट पर ही थी कि बलवंत, विक्रम और समर वहां आ जाते हैं। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रही हो? हम तारा के फ्रेंड्स हैं। हम लोग एक ट्रिप पर जा रहे हैं, तारा को लेने आए हैं। तारा कहीं नहीं जा रही है और तुम जैसी लड़कियों के साथ तो बिल्कुल नहीं।
जाओ यहाँ से और आइंदा हमारे घर के आसपास भी मत दिखना। सभी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। तभी तारा वहां आती है। आप लोगों ने मेरी फ्रेंड्स को क्यों भगाया? हम लोग ट्रिप पर जा रहे थे। तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है तारा। मैंने कल ही समझाया था ना कि हमारे घर की परंपरा है कि घर की औरतें बाहर नहीं जाती। कैसी परंपरा? ये कोई परंपरा होती है कि औरतों को घर से बाहर ही नहीं जाने दे? तुम औरतें कमजोर होती हो तारा। बाहर की दुनिया बहुत बेकार है। वो तुम जैसी नाजुक औरतों के लिए नहीं है। हम तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ। बहू अपनी मर्यादा में रहो, जो कहा जा रहा है वही करो। तारा दुखी होकर वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। तभी तारा मिठाई का डिब्बा लेकर वहां आती है। मुंह मीठा कीजिए सब। फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा जॉब लेटर आ गया है। कल से मेरी ज्वाइनिंग है। क्या बकवास है ये? अब तुम बाहर जाकर नौकरी करोगी? लाओ ये लेटर मुझे दो। अमन तारा से वो लेटर लेता है और उसे फाड़ देता है। मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया है और आज आखिरी बार समझा रहा हूँ। हमारी घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती। माँ जी, कोमल भाभी, आप लोग कुछ बोलिए ना। मैंने कितनी मेहनत की थी इस जॉब के लिए। कल्याणी, कोमल और नंदिनी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती हैं। मैं जॉब करूंगी। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। ये मेरी लाइफ है, मेरा करियर है। तुम्हारा करियर अब इस घर की रोटियां बेलना है। अगर शौक था आजादी का तो उसी आजाद दुनिया में रहती। इस घर में आ गई हो तो यहाँ के कानून मानने पड़ेंगे। तारा हार कर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद अमन ने तारा को खुश करने के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी। रात का समय था। सभी घर वाले पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अमन, काफी दिन हो गए। हम लोग हनीमून पर कब जा रहे हैं? प्लीज कहीं बाहर चलते हैं ना। अमन गुस्से में तारा को खींच कर कमरे में ले जाता है। तुझे एक बार समझ में नहीं आता तारा? अमन, ये क्या कर रहे हो? तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें बाहर ले जाकर घुमाऊंगा? हमारी घर की औरतें बाहर नहीं जाती। बाहर की दुनिया औरतों के लिए नहीं है। तुम झूठे हो अमन। तुमने मुझे धोखा दिया है। ये घर घर नहीं है, ये पिंजरा है, पिंजरा जहाँ तुमने मुझे कैद कर लिया है। हाँ, ये पिंजरा ही है और अब तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी पिंजरे में सड़ कर निकालनी है। अमन गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और सुबह हो जाती है। घर के सारे मर्द अपने काम पर जा चुके थे। तारा तैयार होकर हॉल में आती है और बाहर जाने लगती है। तभी कल्याणी, कोमल और नंदिनी रास्ता रोक लेती हैं। माँ जी, आज तो मैं बाहर जाकर ही रहूंगी। आज मैं अपनी फ्रेंड से मिलूंगी और पार्टी करूंगी। आप लोग प्लीज साइड हटिए। नहीं तारा, घर के बाहर कदम मत रखना। अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। अब आप लोग भी मुझे रोक रही हैं। अरे आप तो खुद औरतें हैं। आप तो मेरी घुटन समझ सकती है ना। दिन रात बस इन 4 दीवारों में कैद रहना, ये कोई जिंदगी है? तारा, हम सब समझते पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज तारा मान जा, बाहर जाना सेफ नहीं है। प्लीज तारा, बात मान ले, बाहर मत जा, तेरी भलाई इसी में है। ठीक है, नहीं जा रही, लेकिन एक बात याद रखना कि मैं यहाँ से एक दिन जरूर बाहर निकलूंगी और ये मेरा वादा है आप लोगों से। तारा गुस्से में वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। तारा अपने कमरे में थी। बहुत हो गया इनका टॉर्चर। कल सुबह मैं इस नरक से निकल जाऊंगी। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अगली सुबह तारा अपने सूटकेस लेकर हॉल में आती है और बाहर जाने लगती है। तभी बलवंत, विक्रम, समर और अमन उसका रास्ता रोक देते हैं। रास्ता छोड़िए मेरा, मुझे अपने मायके जाना है। अरे वाह मैडम, तो बैग पैक करके निकल पड़ी हैं। ये घर नहीं है, ये एक पिंजरा है और आप लोग इंसान नहीं, जल्लाद हैं। लेकिन मैं ये सब नहीं झेलूंगी। जा रही हूँ मैं यहाँ से। जाना है ना तुम्हें तो जाओ, लेकिन मेरी बात अच्छे से सुन लो। अगर आज तुम इस घर को छोड़कर गई तो मैं आज ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा और पूरे समाज में ढिंढोरा पीटूंगा कि तुम एक कैरेक्टरलेस, बदतमीज लड़की हो। तुम्हारी इतनी बदनामी करूंगा कि तुम्हारी घर वाले भी तुम्हें नहीं रखेंगे और फिर ये समाज भी तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम कितने गिरे हुए हो अमन। बंद कर दो इस लड़की को उस अंधेरे कमरे में। जब तक भूखी प्यासी तड़पेगी तभी उसकी अकल ठिकाने आएगी। दोनों बहुओं के साथ भी यही किया था, तब जाकर वो लाइन पर आई थी। अमन तारा को घर के स्टोर रूम में बंद कर देता है। अमन, यहाँ बहुत अंधेरा है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। प्लीज कोई तो मदद करो मेरी। तारा जोर जोर से चीख रही थी। उसकी चीखें मोहल्ले तक जा रही थी। ये लोग तो सच में जानवर हैं। बेचारी नई बहू को भी उसी कमरे में बंद कर दिया। हम कर भी क्या सकते हैं? पिछली बार हमने आवाज उठाई थी तो उन पैसे वाले भेड़ियों ने हमें ही झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। भगवान ही बचाए उन औरतों को। कुछ समय बीत जाता है। आधी रात का समय था। घर में सब सो चुके थे। कल्याणी, कोमल और नंदिनी छुपते छुपाते स्टोर रूम के पास आती हैं और ताला खोलती हैं। अंदर तारा बेहोश हालत में पड़ी हुई थी। तारा, आंखें खोल तारा। बेटी, मैंने कहा था ना, ये घर हमारा पिंजरा है। बगावत मत कर और सब कुछ मान ले। नहीं माँ जी, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं इस पिंजरे में सड़कर नहीं मरूंगी। और आप लोग इतनी जल्दी क्यों घुटने टेक रही हैं?
हम कमजोर हैं तारा, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम कमजोर नहीं हैं, कमजोर वो हैं जो हमें दबाकर खुद को मर्द समझते हैं। आपने वो कहावत सुनी है ना, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर हम चारों एक साथ मिल जाएं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। हम इस पिंजरे को तोड़ेंगे माँ जी, हम आजाद होंगे। तारा की बात सुनकर कल्याणी, नंदिनी और कोमल के अंदर फिर से लड़ने का जुनून जाग जाता है। अगली सुबह कोमल, नंदिनी और तारा ने अच्छा सा नाश्ता बनाया और सभी को अच्छे से नाश्ता सर्व किया। कोमल ने विक्रम को एक लंबी लिस्ट दी। ये हुई ना बात, बस ऐसे ही समझदार बनकर रहो, जो चाहिए उसकी लिस्ट दे दो, तुम्हें सब मिल जाएगा, बस बाहर जाने की जिद मत किया करो। घर के सारे मर्द अपने ऑफिस चले जाते हैं। उनके जाते ही चारों औरतें जल्दी से तैयार होती हैं और घर से बाहर जाने लगती हैं। लेकिन जैसे ही सभी बाहर निकलती हैं तो सभी हैरान रह जाती हैं, क्योंकि बाहर विक्रम, अमन और समर खड़े थे। तुम लोग ऑफिस नहीं गए? क्या लगा था तुम लोगों को कि तुम लोग बहुत स्मार्ट हो? हम ऑफिस में गधे बैठे हैं जो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। इस घर के कोने कोने में सीक्रेट तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और उनकी लाइव फुटेज सीधा हमारे फोन पर आती है। हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर। चुप, हमारी नजरें तुम पर 24 घंटे गड़ी रहती हैं। यह बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर आइंदा इस दरवाजे के बाहर पैर रखा तो ऐसा अंजाम होगा कि रूह कांप जाएगी तुम सबकी। कल्याणी, कोमल, नंदिनी और तारा दुखी होकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर को तारा हॉल में लगे वाईफाई के पास जाती है और उसे बंद कर देती है। लो, अब वाईफाई बंद तो इनके कैमरे भी बंद। अब इनके फोन पर कोई लाइव फुटेज नहीं जाएगी। चलो माँ जी, जल्दी निकलो यहाँ से। चारों औरतें जल्दी से घर के बाहर निकलती हैं। सभी औरतें घर से बाहर निकली ही थी कि तभी उन्हें विक्रम, समर, अमन और बलवंत घर के बाहर खड़े मिल जाते हैं। आपने कहा था ना इस घर की दहलीज पार नहीं करना। आप लोगों को कैसे पता चला? मैंने तो वाईफाई बंद कर दिया था। कैमरा बंद करने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आसपास के लोग हैं ना, ये शर्मा आंटी और वर्मा जी, ये हमारे असली कैमरे हैं। हमें इन्हें हर महीने पैसे देते हैं सिर्फ तुम्हारी जासूसी करने के लिए, कि जैसे ही हमारे घर की औरतें गेट से बाहर निकले हमें फोन कर देना, और उन्होंने कर दिया। तुम लोगों को क्या लगा तुम हमसे ज्यादा चालाक हो? लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब वक्त आ गया है तुम सभी को सबक सिखाने का। अमन, विक्रम, समर और बलवंत सभी औरतों को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था तारा, कोई फायदा नहीं है इन कोशिशों का। इन लोगों ने पूरे मोहल्ले को हमारा पहरेदार बना दिया है। हम हार गए तारा। नहीं, हम ऐसे हार नहीं सकते। पर एक बात साफ है कि हम इन्हें ताकत से नहीं हरा सकते। तो फिर क्या करें? अब हम इनके ईगो पर वार करेंगे। अब वक्त आ गया है इन मर्दों को इन्हीं की भाषा में समझाने का। देखना कल क्या होता है। कुछ समय बीत जाता है। रात का समय था। बलवंत, समर, विक्रम और अमर ने सभी औरतों को स्टोर रूम में बाहर निकाल दिया था। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। माँ जी, कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें लिखा था कि साइकोलॉजी के हिसाब से मर्द बहुत कमजोर होते हैं। दिमाग ठिकाने तो है तुम्हारा? ये क्या बक रही हो? मैं नहीं कह रही, साइंस कहता है। औरतें तो सालों एक ही घर की चार दीवारी में निकाल देती बिना कहीं बाहर जाए, वो स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर किसी मर्द को सिर्फ एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर ना निकलने दिया जाए तो उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। ये क्या बकवास है? हम मर्द एक दिन घर में नहीं रह सकते, बाहर नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे क्या? हाँ, मर्दों में इतनी ताकत होती ही नहीं है कि वो घर की कैद बर्दाश्त कर सके। ऐसी बात है तो ठीक है, कल हम चारों मर्द पूरा दिन घर से बाहर एक कदम नहीं रखेंगे, फिर देखते हैं कौन कमजोर है और कौन स्ट्रांग। अगर ऐसी बात है पापा जी, तो सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये रहा एग्रीमेंट, आपको इस पर साइन करना होगा। ये क्या है? इसमें लिखा है कि कल सुबह से लेकर रात तक आप चारों घर से बाहर नहीं जाएंगे, बाहर वाला कोई अंदर नहीं आएगा, घर का मेन गेट लॉक रहेगा और सभी खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद रहेंगे। क्या मंजूर है आप सभी को? ये हमारा चैलेंज है, हम दिखाएंगे कि मर्द क्या चीज होते हैं। बलवंत के बाद विक्रम, समर और अमन भी अपने उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अगली सुबह 10 बज चुके हैं। घर का मेन गेट बंद है। हॉल में बलवंत, विक्रम, समर और अमन सोफे पर बैठे हैं। अरे यार, ये न्यूज़पेपर वाला अभी तक नहीं आया। सुबह की चाय बिना अखबार के पानी जैसी लगती है। पापा जी, न्यूज़पेपर गेट के बाहर पड़ा है। मैंने कैमरे में देखा था, पर एग्रीमेंट के हिसाब से गेट तो खुल नहीं सकता। सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे हाथ पैर बांध दिए हों। चुप कर अमन, मर्द है तू, औरतों की तरह रोना बंद कर। एक दिन घर में रहने से कोई मर नहीं जाता। आराम कैसे करे भाई, रोज सुबह ऑफिस जाने की आदत है, दोस्तों के साथ नुक्कड़ पर चाय पीने की आदत है। यहाँ घर पर बैठे बैठे दिमाग सुन्न हो रहा है, टाइम ही पास नहीं हो रहा है यहाँ पर। अरे दिमाग खराब मत करो तुम लोग मेरा, खाली बैठे हैं तभी फालतू बातें आ रही हैं दिमाग में। चलो उठो सब, हम आज खुद खाना बनाएंगे। चारों किचन में जाते हैं और खाना बनाने में लग जाते हैं। भाई तेल कहाँ है, तड़का कैसे लगेगा?
तेल का डिब्बा तो एकदम खाली पड़ा है। अरे यार, इन औरतों को इतना भी होश नहीं रहता कि तेल खत्म है। रुक, मैं अभी दुकान से 2 मिनट में ले आता हूँ। विक्रम जैसे बाहर हॉल में आता है और बाहर जाने लगता है, तभी कोमल और नंदिनी वहां आ जाती हैं। कहाँ की तैयारी है विक्रम जी? रूल याद है ना, कोई बाहर नहीं जाएगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? तेल खत्म है घर में, बिना तेल के खाना कैसे बनेगा? मुझे बाहर जाने दो, बस तेल ही लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल वैसे ही बनेगा भैया, जैसे उस दिन बिना छोले मसाले के छोले बने थे। आपने ही कहा था ना कि जो भी है उसी में बनाओ, पर बाहर कदम मत रखना। तो आज बिना तेल के खाना बनाइए। यार नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? तेल के बिना खाना कैसे बनेगा? कुछ भी हो, आप लोग घर से बाहर नहीं जा सकते। विक्रम और समर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर का समय हो गया था। किचन में बिना तेल के सब्जी पकाने के चक्कर में सारा मसाला बुरी तरह से जल जाता है और पूरी किचन में धुआं भर जाता है। अरे बाप रे, क्या जला दिया तुम लोगों ने? मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही। अरे जल्दी जल्दी जाकर हॉल की बड़ी वाली खिड़की खोल दो, दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। अमन खांसते हुए हॉल की खिड़की खोलने के लिए जाता है। तारा वहां पहले से ही खड़ी थी। तारा, खिड़की खोलने दे यार, ताजी हवा चाहिए। घर में धुआं भर गया है, दम घुट जाएगा हमारा। एग्रीमेंट का रूल याद है ना कि सारे खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद रहेंगे। अरे तारा, तुम पागल हो गई हो क्या? हम मर जाएंगे इस घुटन में। क्यों विक्रम, सिर्फ इस धुएं से 10 मिनट में तुम्हारा दम घुटने लगा? हम तो इस घर की घुटन में 20 सालों से कैद थे, तब तो तुमने कभी खिड़की खोलने के बारे में नहीं सोचा। अमन और विक्रम वहां से खांसते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। दोपहर के 3 बज चुके थे। विक्रम, समर, अमन और बलवंत हॉल में बैठे थे, तभी बलवंत का फोन बजता है। हेलो शर्मा जी। क्या? अरे वो बड़ी वाली बिजनेस डील कल होनी थी ना, क्या बात कर रहे हैं? वो पार्टी आज ही शहर से जा रही है। मुझे अभी उनके होटल आना पड़ेगा। ठीक है, बस 15 मिनट में पहुंचता हूं। बलवंत जल्दी से ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है और मेन गेट के पास पहुंचता है, जहां तारा पहले से ही एक कुर्सी डालकर बैठी थी। अरे हट जा मेरे रास्ते से बहू, मेरी लाखों की डील है, मुझे अभी बाहर जाना है। पापा जी, डील लाखों की हो या करोड़ों की, आप घर से बाहर नहीं जा सकते। अपना एग्रीमेंट याद कीजिए जो आपने साइन किया था। देख बहू, ये सब बाद में देख लेंगे, अभी मुझे बस मेरी डील के लिए बाहर जाने दे। पापा जी, आपने ही तो कहा था ना कि आप एक दिन भी इस पिंजरे में रह सकते हैं, तो फिर अब क्या हुआ? वैसे मैंने तो पहले ही कहा था कि मर्द कमजोर होते हैं। तारा प्लीज बाबूजी को जाने दो, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा। और जो नुकसान आपने हमारा किया उसका क्या? मेरी जॉब का जो लेटर अमन ने फाड़ा था, क्या वो नुकसान नहीं था? मेरा करियर नहीं था? अपने एग्रीमेंट साइन और आपको उसके रूल मानने होंगे। आज कोई बाहर नहीं जाएगा। बलवंत गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है और शाम हो जाती है। अमन हॉल में टहल रहा था, तभी उसके एक दोस्त का कॉल आता है। अरे भाई, तुम लोग झरने पर पहुंच गए? अरे हाँ भाई, पहुंच गए और यहाँ बहुत मजा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तू कहाँ है यार? तू भी आ रहा जल्दी ना। हाँ भाई, मैं बस निकल ही रहा हूँ, 15 मिनट में पहुंचता हूँ। अमन जल्दी से तैयार हो जाता है और बाहर जाने लगता है, तभी कल्याणी वहां आती है। कहाँ की तैयारी है छोटे नवाब? माँ प्लीज मुझे जाने दो, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे बस 1 घंटे के लिए जाने दो। यहाँ मेरा दम घुट रहा है, मैं पागल हो जाऊंगा घर में। अरे बेटा, बाहर का माहौल देखा है? कितनी धूप है, धूल है तो नाजुक है। बाहर जाएगा तो बीमार पड़ जाओगे। बाहर की दुनिया तेरे लिए नहीं है मेरे लाल। घर में बैठ और आराम कर। माँ ये क्या बोल रही हो आप? मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। जब तेरी बीवी तारा ने कहा था कि अपनी दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाना है, तब तेरा ये ज्ञान कहाँ गया था? जा जाकर सोफे पर बैठ जा। आज तो इस घर से बाहर नहीं जा सकता। अमन गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय और बीत जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी समर की हालत अचानक खराब होने लगती है। अरे मुझे कुछ हो रहा है विक्रम भाई। क्या हुआ समर? भैया, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। प्लीज कोई दरवाजा खोल दो, मुझे बस 1 मिनट के लिए बाहर की ताजी हवा खानी है। इसे पैनिक अटैक कहते हैं। जब इंसान को 4 दीवारी में कैद कर दिया जाए तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर ऐसा ही होता है। तभी बलवंत कल्याणी, नंदिनी, कोमल और तारा के पास आता है। अरे प्लीज घर का दरवाजा खोल दो और हमें बाहर जाने दो। देखो समर की हालत बिगड़ रही है। कल्याणी प्लीज उसे बाहर जाने दो। कल्याणी समर की हालत देखती है तो वो दुखी हो जाती है और जाकर घर का दरवाजा खोलने लगती है। नहीं माँ जी, आज कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। अरे चुड़ैल हो तुम सब। उसकी जान निकल रही है और तुम्हें एग्रीमेंट की पड़ी है। हाँ पड़ी है। जब आपने और आपके इन बेटों ने मुझे और नंदनी को उस अंधेरे स्टोर रूम में बाहर से ताला लगाकर बंद किया था, तब कहाँ था आपका ये दिल?
हम भी रात भर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि हमें अंधेरे से डर लगता है। तब क्या हम इंसान नहीं थे? आज सिर्फ 10 घंटे में आपके लाडले की जान निकल रही है। इसे आज तड़पने दीजिए ताकि इसे पता चले कि दर्द क्या होता है। बलवंत दुखी होकर वापस समर के पास चला जाता है। कुछ समय बीत जाता है। रात हो गई थी। समर अब थोड़ा ठीक हो गया था। विक्रम, अमन, समर और बलवंत की हालत बहुत खराब हो गई थी। चारों दुखी होकर कल्याणी, कोमल, नंदिनी और तारा के पास जाते हैं। हम हार गए। हम बहुत बुरे इंसान हैं कोमल, बहुत बुरे। आज सिर्फ एक दिन इस घर में बंद रहकर मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से नहीं निकला तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे माफ कर दो तारा, तुम सही कह रही थी। हम मर्द बहुत कमजोर हैं। हम तो एक दिन बिना बाहर जाए जिंदा नहीं रह पाए और तुम लोगों ने सालों से इस नरक को कैसे बर्दाश्त कर लिया। मुझे जो घुटन आज हुई है ना नंदिनी, उससे मुझे एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। मुझे माफ कर दे कल्याणी, मैंने तुझसे और इन बच्चियों से जिंदगी जीने का हक छीन लिया था। मुझे माफ कर दे कल्याणी, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। बस कीजिए, आपको इस तरह देखना हमारे लिए भी आसान नहीं है। हम कोई सजा नहीं देना चाहते थे आपको। हम बस ये चाहते थे कि आप हमारा दर्द समझे। हम औरतें कमजोर नहीं हैं विक्रम जी। माफी तो ठीक है, लेकिन मेरे दिमाग में सुबह से एक ही बात घूम रही है। क्या बात बहू? मैं यही सोच रही हूँ कि आप सब लोग पढ़े लिखे हैं और अमीर हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में ये घटिया सोच कैसे आई, औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना? तारा, मेरी माँ, मेरी चाची और ताई, वो सब बहुत आजाद ख्यालों वाली औरतें थी। वो बेझिझक बाहर जाती थी, बाजार में अनजान आदमियों से खुलकर बातें करती थी, हंसती थी। उनकी इन हरकतों से सभी लोग बहुत परेशान थे। मोहल्ले के लोग मेरे बाबूजी और दादाजी को ताने मारते थे और बहुत उल्टा सीधा बोलते थे कि तुम्हारी घर की औरतें अनजान आदमियों से बात करती हैं, बाहर घूमती हैं। और वो बेइज्जती मेरे दादाजी और बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों का एक साथ हार्ट अटैक आ गया और दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और उसी दिन से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने घर की एक भी औरत को अब घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। पापा जी, जो आपके बाबूजी के साथ हुआ उसका हमें सच में बहुत दुख है, लेकिन उस एक सदमे के नाम पर आपने हमारे साथ जो किया ना, वो किसी भी एंगल से सही नहीं था। पापा जी, ये समाज, इसका तो काम ही है बोलना। आज जब आपने हमें इन 4 दीवारों के अंदर कैद कर रखा है ना, तब भी यही पड़ोसी अपनी छतों से झांककर गॉसिप करते हैं कि ये कैसे जाहिल लोग हैं, अपनी बहुओं को पिंजरे में जानवरों की तरह बंद कर रखा है। और कल को जब हम बाहर निकलेंगे तो यही समाज हमें कैरेक्टरलेस बोलेगा। आप इस दोगले समाज का मुंह कभी बंद नहीं कर सकते पापा जी, लेकिन उस समाज के गंदे तानों के डर से आप अपने ही घर की औरतों के पंख नहीं काट सकते। औरत अगर आजाद है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिगड़ गई है। उसे बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके लिए क्या गलत है और क्या सही। वो कमजोर नहीं है पापा जी, औरत बहुत स्ट्रांग होती है। सच कह रही है तू तारा, मेरी आंखें खुल गई आज। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत गलत था, बहुत बड़ा गुनहगार हूँ मैं तुम सबका, पर अब और नहीं। आज से ये घर तुम्हारे लिए कोई पिंजरा नहीं है। आज से तुम सब आजाद हो। तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो पहनना है पहनो, बाहर जाकर नौकरी करनी है तो करो। आज के बाद तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। ये सुनकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं। कुछ महीनों बाद सारा परिवार एक बीच पर जाता है जहां सभी बहुत मस्ती करते हैं और पार्टी मनाते हैं। सभी बहुत खुश थे।